मैं ये कहते हुए कि सारे हमारे साथियों ने अपनी बातें अभी तक कही, अब नेताओं को हमें सुनना है। बस एक अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 25 मई को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। कुछ देर से यहाँ कुछ मुझे कहने में संकोच नहीं है। हम लोग इस आप लोगों के उत्साह की वजह से, आप लोगों की क्षमता की विश्वास मत करना, आप काम करने में विश्वास करना। आदरणीय अखिलेश यादव के व्यक्तित्व को बड़ा करना, उनकी पिक्चर बड़ी हो जाएगी तो न जाने कितने लोग उसमें समा जाएंगे, कहीं दिखाई नहीं। आप टीवी देखते हो, एक एक बिंदु से पिक्चर बनती, उसमें तस्वीर, वो कोई पिक्चर नहीं होती, एक छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाकर एक पिक्चर बनती। ऐसे बिंदुओं की गणना और ऐसे बिंदुओं की चर्चा में, सम्मेलन में, क्रांतिकारी सम्मेलन में, अभिवादन में आप सभी के बीच नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि आप अखिलेश यादव साइकिल को बड़ा कर दोगे तो न जाने कितने श्याम बहादुर लल्लई विश्वकर्मा और उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि जी और संग्राम जी और प्रत्याशी महोदय बेचैन बन जाएंगे। आपको साइकिल को बड़ा करना, अखिलेश यादव को बड़ा करना, आपको समाजवादी पार्टी को ताकत देनी है। आप मन बना करके जाना। मैं ताली बजाने के लिए भाषण नहीं कर रहा हूँ, इस संगठन का भाषण है। मुझे भी आप सुने हैं, शेरो शायरी बहुत कर सकता हूँ, बहुत उत्तेजना में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपील करने के लिए खड़ा हूँ। आप सीख करके जाना हमारे नेताओं से, किस तरह से एक एक वोट निकाल करके बूथों पर पहुंचाना है, किस तरह से आपको समाजवादी पार्टी को जिताना है, किस तरह से आपको अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब तक ले जाना है, जहां नेताजी पहुंच करके शपथ नहीं ले पाए। आज अवसर है साथियों, आज अवसर है। जिस तरह की हवा चल रही है, जिस तरह की बयार बह रही है, जिस तरह की सूचनाएं पूरे देश और प्रदेश में आ रही है। अजीत भाई कह रहे थे कि 7वां फाटक खोलना, 7वां फाटक खोलने के लिए एक कमी रह गई थी उस समय कि वो तो 7वें फाटक को जानता ही नहीं था। अभिमन्यु जानता ही नहीं था 7वां फाटक कैसे खुलेगा, इसलिए रह गया था। मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बार बार तरह तरह के प्रयोग करके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभिमन्यु से भी ज्यादा ताकतवर और समझदार हो गए हैं। 7वां फाटक खोलने में कोई दम नहीं। वो 7वां फाटक तक जब नौबत आएगी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से बाहर चली जाए। एक दो चरण में कुछ उसको मिलने की उम्मीद है, आगे बाकी नहीं मिली। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार पत्रकार साथियों से कहते हैं, जब पूछते हैं कि कितनी सीटें आ रही, तो कहते हैं 1 सीट है, उस पर लड़ाई है, बाकी 79 सीटें हम जीत रहे हैं। इसी फार्मूले पर काम करना है। आप सभी यहाँ से हमारे नेताओं को सुनकर जाएंगे। मैं एक बात कह करके अपना स्थान लूंगा। जितने साथी हमारे इस कार्यक्रम को कम समय में संचालित कराने का, मत देने का काम किए हैं, और कुछ देर पहले जो इसकी आभा बनाए थे, देख करके तबीयत आह्लादित हो गई थी। नेताओं का आगमन थोड़ा चुनाव की वजह से देरी से हो पाया, नहीं तो दृश्य था, देखत बने बतावत नहीं। तो आप सभी को जो हमारे साथी हैं उनका हाथ जोड़ करके अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। इतनी चिलचिलाती धूप में इस तरह का धैर्य बना करके आप रखे हैं, और आपसे ये अपील भी कर रहा हूँ कि कोई आधा घंटा हमारे नेता आपके बीच अपनी बातें कहेंगे। मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूँ। मैं दीदारगंज के सम्मेलन में ऐसी तरह की भगदड़ हो रही थी, भाई संग्राम जी बैठे थे, मैंने अपील किया कि जो कार्यक्रम को संयोजित करता है, जो कार्यक्रम को संचालित करता है, जो आवाहित करता है, जो बुलाता है, जो व्यवस्था देता है, जब आप उठकर जाने लगते हैं तो मंच पर बैठे लोग उसकी बड़ी उससे देखते हैं दृष्टि से। इनके समर्थक लोग 1 घंटा बैठ के बात भी नहीं सुन सकते। और आप विश्वास करिए, भाई संग्राम जी बैठे हैं, वह कहने के बाद कोई भी साथी हटा देंगे, लेकिन हम तो उस ताकत में नहीं हैं जिस ताकत में वहाँ के माननीय विधायक जी थे। हम तो वहाँ के पूर्व विधायक हैं, हम तो बदले कार्य कर सकते हैं, नाली नर्मदा बना नहीं सकते। लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारी बहुमत से आप भाई दरोगा सरोज जी को जिता देना। एक एक वोट
मैं बार बार कहता हूं अपने व्याख्या में, जब आप प्रधानी का चुनाव लड़ते हो, इसमें से सैकड़ों साथी लड़ने वाले हैं और जीते हुए हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, रविंदर जी फलाने ठिकाने बहुत से साथी हो जाते, तो आपके बूथ पर पोलिंग होती है 90%, 92%, 95%। वही कार्यकर्ता, वही बूथ, वही गांव, और पोलिंग का टाइम भी वही रहता है। उतने ही समय में आप 90% पोलिंग करा लेते हैं। और जब दरोगा सरोज जी का, माननीय अखिलेश जी का, श्याम बहादुर का या विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव आता है, तब आपकी पोलिंग का परसेंटेज 52%, 54%, 56%। आखिर वो कहाँ चला जाता है? वो कार्यकर्ता कहाँ चले जाते हैं? इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि प्रत्याशी बन करके एक एक आदमी अखिलेश यादव, दरोगा सरोज संग्राम बन करके, ललई यादव, राम आश्रय विश्वकर्मा विजयी सरोज बन करके उस दिन तैयार रहना सवेरे से। एक एक आदमी, जो हमारी बूढ़ा बुजुर्ग आए हैं जिनका पैर टूटा है, जो हमारी नई बहुरिया ससुराल में है, कोई बहन वोटर है अगर अपनी ससुराल चली गई है, कोई बहू आकर के वापस विदा हो गई, वोटर बन गई है, सूची बना लेना नौजवान साथियों, सूची बना लेना और सबको बुलाने का काम करना। हमारे प्रमुख जी हैं, जिस तरह से ये आयोजन किया गया है उसी तरह आपके बीच पहुंच करके जो भी सुविधा होगी उनको बुलाने की, लाने की, वो सब हम लोग सहन करने का, भार उठाने का काम करेंगे। लेकिन अगर एक एक बूथों पर 50-50 वोट बढ़ाने का काम कर दिए तो जान लो कि 350 बूथ हैं, 350 बूथ हैं, तो आप जान लो कितना वोट बढ़ जाएगा। आपका कम से कम 5 से 7% परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो सभी जा करके आज के बाद प्रचार के लिए हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, हम लोग हैं, चलेंगे, लेकिन आप सभी जा करके अपनी बेटियों का, बहुओं का, बेटों का, दादा का, दादी का, सबका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और सबका वो खोज करके एक जगह संकलित करके रखिए ठिकाने से उसको, कि ऐन मौके पे आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड खोजने लगे तो पता लगा वो मिल नहीं रहा है। ये सब खोज के इकट्ठा रखिए। एक बहुत बड़ा पर्व है, शादी विवाह से भी बड़ा पर्व है। शादी विवाह से सिर्फ एक परिवार, एक संतान, एक आगे बढ़ने का काम करते। जब आप सत्ता परिवर्तन करते हैं, जब आप व्यवस्था परिवर्तन करते हैं, जब आप राजनीतिक परिवर्तन करते हैं, तो देश के अंदर परिवर्तन होता है। और देश के अंदर जब परिवर्तन होगा तो आपकी शिक्षा, पढ़ाई, दवाई सब सस्ती होगी, आपके बेटों का, आपकी बेटियों का भविष्य उज्जवल होगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने कन्या विद्याधन से लेकर के अब सब योजनाओं की तरफ जाऊंगा तो बहुत समय होगा, इस तरह के कार्यक्रम देश के अंदर संचालित होंगे। गरीबों, मजलूमों, किसानों, नौजवानों सबको हक मिल जाएगा। इसीलिए मैं अपनी अपील करते हुए कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ये मत समझना BDC महाप्रधान साथियों, ये मत समझना प्रमुख साथियों, ये मत समझना अगर दोबारा कहीं चूक हो गई, अगर कहीं दोबारा चूक हो गई और तीसरी बार मौका पा गया तो फिर चुनाव नहीं होंगे देश के अंदर। आपको कोई लड़ने का, जीतने का मौका नहीं मिलेगा। वो नामित करते फिरेंगे कि अमुक प्रधान रहेगा, अमुक MLC रहेगा, अमुक MLA रहेगा। मैं ज़्यादा न बोलते हुए पुनः एक बार आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए, मंचासीन सभी नेताओं को प्रणाम करते हुए, मुझसे जो छूटा है सारी बातें अपने मुख्य अतिथि से उम्मीद करते हुए कि सारी बातें रखने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पुनः मैं ये अपील करते हुए कि 25 तारीख को एक वोट साइकिल वाले निशान के आगे बटन दबाने का काम करना। और बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई थी, कुछ चली गई हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि आधे घंटे और रुकिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। साथियों में भूल रहा था, हमारे अध्यक्ष जी ने याद दिलाया। ये सिविल सर्जन गौतम जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं। वो छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं उनके साथी कई एक हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और महासचिव जी से और अध्यक्ष जी यहाँ है, मैं चाहता हूं कि माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। सिविल सर्जन जी का ये सेक्टर अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी भी रहे हैं। और दूसरे साथी ओम प्रकाश फौजी जी हैं, लालमन जी हैं,
ये ओम प्रकाश फौजी जी रिटायर्ड हो गए हैं, निजामपुर के प्रधान हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ, चाहता हूँ प्रत्याशी महोदय उनका स्वागत करें। विजयेंद्र गौतम जी हैं, जिला सचिव, अनिल कुमार जी हैं, ये लोग सब 10-15 की संख्या में साथी ज्वाइन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर। मैं उनका सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ समाजवादी पार्टी में, और अपने प्रत्याशी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।